बिहार के दरभंगा शहर के बीचों बीच एक शानदार इमारत है जो राजसी ठाठ बाट के एक गुजरे जमाने की याद दिलाती है। आनंद बाग पैलेस। यह महल न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह आर्किटेक्चरल मास्टरपीस दरभंगा राज की समृद्ध विरासत का प्रतीक है जो समय के साथ चुपचाप खड़ा रहा। इसके इंट्रिकेट डिजाइन्स और भव्य संरचना इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। इसका शाही आकर्षण और मनमोहक सुंदरता आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है, उन्हें ऐश्वर्य और वैभव के युग में ले जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे ही हम आनंद बाग पैलेस की दुनिया में कदम रखते हैं, हम इतिहास, कला और संस्कृति के सफर पर निकलते हैं। इसकी दीवारों के भीतर छिपी कहानियों को खोजते हैं। इसके हर कोने में एक नई कहानी छिपी है जो हमें अतीत की झलक दिखाती है। ये महल जो कभी दरभंगा के महाराजाओं का गर्मियों का आशियाना था, अब शहर का एक अनमोल निशानी है। इसके ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। हरे भरे लॉन और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से सजा हुआ इसका विशाल मैदान शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक शांत जगह देता है। यहाँ आकर लोग प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। महल का शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाते हैं। यहाँ आकर लोग न केवल इतिहास से जुड़ते हैं बल्कि एक अद्वितीय अनुभव का आनंद भी लेते हैं। आनंद बाग पैलेस का इतिहास दरभंगा राज की विरासत से जुड़ा है, खासकर दो प्रमुख हस्तियों महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह और उनके उत्तराधिकारी महाराजा रामेश्वर सिंह से। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह एक दूरदर्शी शासक जो अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक ऐसे ग्रीष्मकालीन निवास की कल्पना की जो आराम और भव्यता दोनों को दर्शाता हो। 19वीं सदी के अंत में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के शासनकाल में महल का निर्माण शुरू हुआ। उनके उत्तराधिकारी महाराजा रामेश्वर सिंह ने भी इस परियोजना के प्रति समान रूप से समर्पित होकर इसके पूरा होने का काम देखा। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरा हुआ ये महल महाराजाओं के बेहतरीन स्वाद और राजवंश के वैभव का प्रतीक बन गया। आनंद बाग पैलेस वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो यूरोपीय वास्तुकला शैलियों को मुगल प्रभावों के साथ जोड़ता है। यह अनोखा मिश्रण एक ऐसा मनमोहक दृश्य बनाता है जो उस समय की वैश्विक कलात्मक संवेदनाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। महल का डिजाइन उस युग की कुशल कारीगरी का प्रमाण है जो बारीक विवरण और स्थापत्य तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करता है। ऊंचे खंभे, मेहराबदार खिड़कियां और अलंकृत बालकनियों वाला महल का भव्य अग्रभाग यूरोपीय वास्तुशिल्प के प्रभावों को दर्शाता है। इसके विपरीत आंतरिक जगहों में गुंबदों, जटिल जालियों और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग मुगल प्रेरणा की ओर इशारा करता है। शैलियों का यह सामंजस्यपूर्ण मिश्रण एक अनोखी वास्तुकला की भाषा बनाता है जो आनंद बाग पैलेस को अलग करता है। अपनी स्थापत्य भव्यता के अलावा आनंद बाग पैलेस अपने विशाल बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। ये बगीचे न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं बल्कि यहाँ की हरियाली और शांति भी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये खूबसूरती से बनाए गए बगीचे मुगलों के समरूपता और व्यवस्था के प्रति प्रेम का प्रमाण है जो महल परिसर के भीतर एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। यहाँ की हरियाली और फूलों की महक से मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मुगल चारबाग शैली में डिजाइन किए गए ये बगीचे पानी की नालियों से 4 भागों में बंटे हैं जो प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाते हैं। इन नालियों में बहता पानी एक अद्वितीय संगीत की तरह सुनाई देता है जो मन को सुकून देता है। इन बगीचों को सुगंधित फूलों से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक कई तरह के पौधों से सजाया गया है जो आने वालों के लिए एक आकर्षक अनुभव बनाते हैं। यहाँ की विविधता और रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने लायक होती है। पूरे बगीचे में रणनीतिक रूप से लगाए गए फव्वारे और पानी के स्रोत जगह की शांति में 4 चांद लगाते हैं। इन फव्वारों की मधुर ध्वनि और पानी की ठंडक से मन को एक अद्वितीय ताजगी का अनुभव होता है। आनंद बाग पैलेस के बगीचे शांति और चिंतन के लिए एक जगह प्रदान करते हैं जो आगंतुकों को रुकने और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाने का अनुभव अनमोल है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। भाग 5 शिक्षा की विरासत।
LNMU और आज का पैलेस। आज आनंद बाग पैलेस एक शाही निवास से शिक्षा के केंद्र में बदल गया है। इस महल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में एक और परत जोड़ता है। ये परिवर्तन समकालीन समाज में विरासत भवनों की बदलती भूमिका को दर्शाता है, जो अतीत की विरासत को संरक्षित करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप ढल रहा है। महल की दीवारों के भीतर LNMU की उपस्थिति ऐतिहासिक संरचना में नई जान फूंकती है। जिन हॉल में कभी राजसी ठहाके गूंजते थे, अब वहां ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों की आवाजें गूंजती हैं। इतिहास और शिक्षा का यह अनोखा मेल एक प्रेरक वातावरण बनाता है, जो अतीत और वर्तमान के बीच एक संबंध को बढ़ावा देता है। भाग 6, समय के माध्यम से एक यात्रा, महत्व और आकर्षण। आनंद बाग पैलेस इतिहास के प्रति उत्साही लोगों, वास्तुकला प्रेमियों और भारत के शाही अतीत की एक झलक पाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्व रखता है। यह महल न केवल एक संरचना है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो हमें अतीत की कहानियों और घटनाओं से जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसकी स्थापत्य भव्यता के साथ मिलकर इसे खोजी जाने वाली कहानियों का खजाना बनाता है। यहाँ के हर कोने में छिपी कहानियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यह महल अपने चरम पर था। महल का हर कोना बीते युग की कहानियां कहता है, जो एक समृद्ध और जीवंत अतीत से एक ठोस संबंध प्रदान करता है। यहाँ की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और नक्काशियां हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। महल के गलियारों में घूमना समय में पीछे हटने जैसा है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह महल शाही जीवन का केंद्र था। ऊंची छतों और अलंकृत झूमरों वाले भव्य हॉल आगंतुकों को शाही भव्यता के युग में ले जाते हैं। यहाँ की भव्यता और सुंदरता हमें उस समय की शाही जीवन शैली की एक झलक देती है। ये महल दरभंगा राज की भव्यता का प्रमाण है, जो उन शासकों के जीवन और समय की एक झलक पेश करता है जिन्होंने कभी इसके हॉल की शोभा बढ़ाई थी। यहाँ की हर चीज, हर कोना हमें उस समय की शाही जीवन शैली और संस्कृति की याद दिलाता है। भाग 7, भव्यता को कैद करना, फोटोग्राफी और प्रेरणा। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आनंद बाग पैलेस अपनी स्थापत्य भव्यता और शांत वातावरण को कैद करने के ढेरों अवसर प्रदान करता है। महल के अग्रभाग पर प्रकाश और छाया का खेल, नक्काशी का बारीक विवरण और बगीचों के जीवंत रंग आश्चर्यजनक तस्वीरों के लिए पर्याप्त विषय प्रदान करते हैं। अपनी कालातीत सुंदरता के साथ महल उन फोटोग्राफरों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है जो इतिहास और भव्यता के सार को पकड़ना चाहते हैं। महल की मनमोहक सुंदरता इसके दृश्य आकर्षण से परे है, जो कलाकारों, लेखकों और कवियों को समान रूप से प्रेरित करती है। इसका ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य भव्यता और शांत वातावरण रचनात्मक अन्वेषण के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है, जिससे यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। भाग 8, अपनी यात्रा की योजना बनाना, यात्रा और पहुंच। आनंद बाग पैलेस दरभंगा शहर के मध्य में स्थित है, जिससे विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। दरभंगा रेल, सड़क और हवाई मार्ग से भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। दरभंगा जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन शहर को पूरे भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। शहर के भीतर स्थानीय परिवहन विकल्पों में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी शामिल हैं, जिससे आगंतुकों के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों से महल तक पहुंचना सुविधाजनक हो जाता है। महल पूरे साल आगंतुकों के लिए खुला रहता है, जिससे सभी को इसकी भव्यता का अनुभव करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। भाग 9, एक कालातीत खजाना, निष्कर्ष। आनंद बाग पैलेस बिहार के एक कालातीत खजाने के रूप में खड़ा है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। एक शाही निवास से शिक्षा के केंद्र में इसका परिवर्तन समकालीन समाज में इसकी स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाता है। अपनी मनमोहक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के साथ महल आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करता रहता है, उनकी यादों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। आनंद बाग पैलेस की यात्रा केवल समय के माध्यम से एक यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो किसी के इसके पवित्र स्थान को छोड़ने के लंबे समय बाद भी दिल और दिमाग में रहता है। यह गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, वर्तमान में ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है।
कर्नाटक के मैसूर शहर के बीचों बीच स्थित है भव्य अंबा विलास पैलेस। ये वोडेयार राजवंश की शानो शौकत का प्रतीक है। मैसूर पैलेस के नाम से भी मशहूर ये महल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। अंबा विलास पैलेस सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला का प्रतीक है। इसके ऊंचे गुंबद, बारीक नक्काशी और विशाल आंगन एक शानदार अतीत की कहानियां कहते हैं। यह महल वोडेयारों के वैभवशाली युग की याद दिलाता है। यह अपनी खूबसूरती से आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। अलग अलग काल और शासकों के प्रभाव इस महल की वास्तुकला में दिखते हैं। राजसी दरबार हॉल से लेकर देवी अंबा के शांत मंदिर तक महल का हर कोना शाही और आध्यात्मिक आभा से भरा है। अंबा विलास पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, एक अनुभव है। अंबा विलास पैलेस का इतिहास इसकी वास्तुकला जितना ही दिलचस्प है। ये विनाश, पुनर्निर्माण और स्थायी विरासत की कहानी है। इस महल का पहला रूप, जो आज के महल से ज्यादा साधारण था, 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। सदियों से महल ने वैभव और उथल पुथल दोनों का दौर देखा। इसका स्वामित्व बदला और कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। 16वीं शताब्दी के अंत में वोडेयार राजवंश, जो अंततः मैसूर के शासक बने, ने महल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने कई बदलाव किए और इसका आकार और भव्यता बढ़ाई। लेकिन 1897 में एक शाही शादी के दौरान लगी आग ने महल के लकड़ी के ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने महल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे शहर के क्षितिज में एक खालीपन आ गया। इस नुकसान का शाही परिवार और मैसूर के लोगों ने गहराई से अनुभव किया। आग लगने के बाद मैसूर के तत्कालीन महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ ने महल के पूर्ण पुनर्निर्माण का आदेश दिया। उन्होंने ये काम मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को सौंपा। इंडो सरसैनिक, राजपूत और गौथिक सहित कई स्थापत्य शैलियों से प्रेरणा लेते हुए इरविन ने एक उत्कृष्ट कृति बनाई, जो मौजूदा संरचनाओं के साथ अच्छी तरह मिल गई। अंबा विलास पैलेस भारतीय कारीगरों की उत्कृष्ट कारीगरी का प्रमाण है। महल के बाहरी हिस्से पर बारीक नक्काशी, जाली का काम और राजसी गुंबद है। ये उस समय के कौशल और कलात्मकता को दिखाते हैं। महल का मुख्य गुंबद सोने की परत से ढका है, जो धूप में चमकता है। अंदर कदम रखते ही आगंतुकों का स्वागत वैभव और भव्यता से होता है। अंदरूनी भाग भी उतने ही लुभावने हैं, जिनमें अलंकृत खंभे, विशाल आंगन और आकर्षक रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। दरबार हॉल, जिसका उपयोग औपचारिक समारोहों और महत्वपूर्ण बैठकों के लिए किया जाता था, देखने लायक है। इसमें एक शानदार छत है, जिस पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित किया गया है। महल का वास्तुशिल्प वैभव इसके रचनाकारों की दूरदर्शिता और भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रमाण है। दशहरे के त्योहार के दौरान अंबा विलास पैलेस सचमुच जीवंत हो उठता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव, जिसे नवरात्रि भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान महल हजारों रोशनी से जगमगाता है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैसूर पैलेस में दशहरा परंपरा और भव्यता से भरा एक बड़ा उत्सव होता है। शाही परिवार धार्मिक समारोहों और जुलूसों की अध्यक्षता करता है। इन जुलूसों में सजे हुए हाथी, ऊंट और घोड़े शामिल होते हैं, जो उत्सव की रौनक बढ़ाते हैं। त्योहार का मुख्य आकर्षण जंबो सवारी होती है, एक जुलूस जिसमें एक खूबसूरती से सजा हुआ हाथी वोडेयार राजवंश के कुलदेवी देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को ले जाता है। दशहरे के दौरान माहौल खुशनुमा होता है। पूरे शहर में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। महल का मैदान एक चहल पहल वाले मेले में बदल जाता है, जहां हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह और स्थानीय व्यंजन बेचने वाली दुकानें लगती हैं। मैसूर पैलेस में दशहरा का अनुभव अविस्मरणीय होता है, जो कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है। महल की दीवारों के भीतर इतिहास और कला का खजाना है। मैसूर पैलेस म्यूजियम इस संग्रहालय में कलाकृतियों, चित्रों और शाही यादगार वस्तुओं का एक प्रभावशाली संग्रह है, जो वोडेयार राजवंश की शानदार जीवन शैली की झलक पेश करता है। पर्यटक उत्तम आभूषण, शाही पोशाक, हथियार, संगीत वाद्ययंत्र और पुरानी तस्वीरें प्रदर्शित करने वाली दीर्घाओं का पता लगा सकते हैं। संग्रहालय के मुख्य आकर्षणों में से एक चित्रों का संग्रह है। ये पेंटिंग वोडेयारों के जीवन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और मैसूर के स्थापत्य वैभव के दृश्यों को दर्शाती है। संग्रहालय में प्राचीन गुड्डियों का एक दुर्लभ संग्रह भी है। प्रत्येक को जटिल रूप से तैयार किया गया है और उत्तम विवरणों से सजाया गया है।
मैसूर पैलेस संग्रहालय केवल कलाकृतियों का भंडार नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है। यह आगंतुकों को अतीत में वापस कदम रखने और वोडेयार राजवंश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में खुद को विसर्जित करने की अनुमति देता है। प्रत्येक वस्तु एक कहानी कहती है, जो शाही परिवार के जीवन, विश्वासों और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भाग 6, इतिहास में टहलना, पैलेस ग्राउंड। अंबा विलास पैलेस सिर्फ इमारत से कहीं बढ़कर है। यह विशाल मैदान के बीच स्थित है, जो समान रूप से मनोरम है। ये सावधानी पूर्वक मैनिक्योर किए गए बगीचे शहर की भागदौड़ से एक शांत पलायन प्रदान करते हैं। वे वोडेयारों की सौंदर्य संवेदनाओं की झलक पेश करते हैं। आगंतुक रंगीन फूलों की क्यारियों, झरनों और मैनिक्योर किए गए लॉन को निहारते हुए पक्के रास्तों पर टहल सकते हैं। बगीचे विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशी का ठिकाना बनाते हैं। अक्सर मोर हरियाली के बीच घूमते देखे जा सकते हैं, जो परिवेश के आकर्षण को बढ़ाते हैं। महल के मैदान के मुख्य आकर्षणों में से एक महाराजा चामराजेंद्र वोडेयार 10वें की भव्य प्रतिमा है, जो उनके घोड़े पर लंबी खड़ी है। दूरदर्शी शासक को श्रद्धांजलि प्रतिमा मैसूर के विकास में उनके योगदान का प्रमाण है। भाग 7, शानदार स्वर्ण सिंहासन। स्वर्ण सिंहासन की भव्यता को देखे बिना अंबा विलास पैलेस की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। कला का यह शानदार नमूना वोडेयार राजवंश की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। इसे साल में केवल एक बार दशहरा उत्सव के दौरान इकट्ठा किया जाता है। शुद्ध सोने से निर्मित और कीमती रत्नों से जरा स्वर्ण सिंहासन देखने लायक है। इसकी जटिल नक्काशी, नाजुक डिजाइन और विशाल भव्यता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दशहरा उत्सव के दौरान सिंहासन को दरबार हॉल में इकट्ठा किया जाता है। वोडेयार परिवार का वर्तमान वंशज इस शानदार रचना पर बैठकर धार्मिक समारोहों की अध्यक्षता करता है। स्वर्ण सिंहासन केवल शक्ति का आसन नहीं है, यह भारतीय शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है। यह उस भव्यता और वैभव की याद दिलाता है जिसने कभी वोडेयार राजवंश की विशेषता बताई थी। भाग 8, अपनी यात्रा की योजना बनाना, वहां पहुंचना और प्रवेश। मैसूर के अच्छी तरह से जुड़े परिवहन नेटवर्क के कारण अंबा विलास पैलेस तक पहुंचना सुविधाजनक है। महल शहर के मध्य में स्थित है। विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा मैसूर हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से महल तक पहुंचने के लिए टैक्सियां और ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हैं। ट्रेन से मैसूर जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो पूरे भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। महल रेलवे स्टेशन से थोड़ी टैक्सी या ऑटो रिक्शा की सवारी पर है। सड़क मार्ग से मैसूर कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कई राज्य द्वारा संचालित और निजी बसें मैसूर के लिए नियमित सेवाएं संचालित करती हैं। महल हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। प्रवेश टिकट महल के द्वार पर खरीदे जा सकते हैं। लंबी कतारों से बचने के लिए विशेष रूप से व्यस्त पर्यटन सीजन के दौरान ऑनलाइन टिकट पहले से खरीदने की सलाह दी जाती है। भाग 9, एक कालातीत विरासत। अंबा विलास पैलेस केवल एक पर्यटक आकर्षण से कहीं अधिक है। यह एक कालातीत विरासत है। यह वोडेयार राजवंश की भव्यता, कलात्मकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। इसका स्थापत्य वैभव, ऐतिहासिक महत्व और इससे जुड़े जीवंत उत्सव दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। अंबा विलास पैलेस की यात्रा समय में वापस जाने के समान है। यह व्यक्ति को मैसूर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में खुद को विसर्जित करने की अनुमति देता है। जैसे ही आप इसके भव्य हॉल में घूमते हैं, इसकी जटिल नक्काशियों की प्रशंसा करते हैं और दशहरा समारोहों के वैभव को देखते हैं, आपको रॉयल्टी, वैभव और भव्यता के युग में ले जाया जाता है। मैसूर की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अंबा विलास पैलेस एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और संस्कृति एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने के लिए एक साथ आते हैं। अहिल्या किला महेश्वर में गर्व से खड़ा है। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। महेश्वर मध्य प्रदेश, भारत का एक शहर है। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है।
और अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह किला पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नर्मदा नदी की शांति और सुंदरता इस किले को और भी आकर्षक बनाती है। यह एक शानदार अतीत की याद दिलाता है। किले की वास्तुकला और इसके खंडहर हमें उस समय की भव्यता और समृद्धि की झलक दिखाते हैं। यह किला महारानी अहिल्याबाई होलकर की वीरता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस किले को अपने शासनकाल में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। उनके शासनकाल में महेश्वर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इतिहास की झलक पाते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी करते हैं। यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है। यहाँ पर नियमित रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं, जो लोगों को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। आज किले को बदल दिया गया है। इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया गया है, ताकि यह पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बन सके। अब यह अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल है। इस होटल में ठहरने वाले लोग न केवल ऐतिहासिक महत्व का अनुभव करते हैं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं का भी आनंद लेते हैं। यह बीते युग की झलक पेश करता है। यहाँ पर प्रदर्शित ऐतिहासिक वस्तुएं और सजावट हमें उस समय की समृद्धि और भव्यता की याद दिलाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में राज किया था। वह एक धार्मिक हिंदू और कलाओं की संरक्षक थी। वह अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जानी जाती थी। उन्होंने इंदौर को एक समृद्ध राज्य में बदल दिया। उन्होंने अहिल्या किले के निर्माण का आदेश दिया। यह एक रणनीतिक गढ़ और उनकी शक्ति का प्रतीक था। अहिल्याबाई का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा था। उन्होंने मंदिरों, घाटों और अन्य सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करवाया। आज भी उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए उनका सम्मान किया जाता है। उनकी विरासत उनके नाम वाले किले में जीवित है। अहिल्या किला वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। इसमें मराठा और राजस्थानी वास्तुकला के तत्व शामिल हैं। किले में विशाल दीवारें, भव्य प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी है। बलुआ पत्थर और लकड़ी जैसी स्थानीय सामग्रियों का उपयोग इसे एक अनूठा चरित्र देता है। किले का डिजाइन एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन को दर्शाता है। यह सौंदर्य शास्त्र को कार्यक्षमता के साथ मिश्रित करता है। विशाल आंगन, हवादार बालकनी और हवादार कमरे एक आरामदायक रहने का अनुभव प्रदान करते हैं। यह किला उस समय की स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। महेश्वर एक पवित्र शहर है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस शहर का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह शहर मंदिरों से भरा हुआ है। ये मंदिर पूरे भारत से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। नदी के किनारे भजनों के उच्चारण से जीवंत हो उठते हैं। तीर्थयात्री पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। वातावरण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। महेश्वर इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। नर्मदा नदी किले के पास से खूबसूरती से बहती है। यह लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है और हिंदुओं द्वारा इसे पवित्र माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसमें पापों को धोने की शक्ति है। नदी के किनारे घाट गतिविधियों के जीवंत केंद्र हैं। नदी शहर के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जीविका प्रदान करती है और प्रेरणा का स्रोत है। मंद हवा, बहते पानी की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट एक सुखदायक वातावरण बनाती है। भाग 6, शाही महल के अंदर। किले के भीतर एक शानदार महल है। यह कभी होलकर शासकों का निवास स्थान था। महल उत्तम भित्तिचित्रों से सुशोभित है। इसमें जटिल लकड़ी का काम और सुंदर आंगन है। महल बीते युग की भव्यता का प्रमाण है। महल को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। यह शाही परिवार की जीवन शैली की झलक पेश करता है। भव्य दरबार हॉल, निजी कक्ष और बगीचे आगंतुकों को समय में वापस ले जाते हैं। भाग 7, होलकर राजवंश की विरासत। अहिल्याबाई होलकर के वंशज अभी भी किले का प्रबंधन करते हैं। होलकर राजवंश की यह विरासत आज भी जीवित है और उनके वंशज इसे संजोए हुए हैं। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है,
बल्कि एक जीवंत स्मारक भी है जो हमें अतीत की गौरवशाली कहानियों से जोड़ता है। उन्होंने इसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया है। इस परिवर्तन ने किले को एक नई पहचान दी है, जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम होता है। यह होटल न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि इतिहास प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। होटल एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने वाले मेहमानों को शाही जीवन शैली का अनुभव होता है, जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ की सुविधाएं और सेवाएं अतुलनीय हैं, जो मेहमानों को एक यादगार अनुभव प्रदान करती हैं। मेहमान पुनर्स्थापित कमरों में रह सकते हैं। इन कमरों में ठहरना एक अनूठा अनुभव है, जहां हर कोना इतिहास की कहानियां बयां करता है। यहाँ की सजावट और वातावरण आपको अतीत की यात्रा पर ले जाते हैं। वे शाही आंगन में भोजन कर सकते हैं। यहाँ का भोजन भी शाही अंदाज में परोसा जाता है, जो मेहमानों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यहाँ के व्यंजन स्थानीय और पारंपरिक होते हैं, जो मेहमानों को भारतीय संस्कृति का स्वाद चखाते हैं और जगह के इतिहास और भव्यता में डूब सकते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना एक अद्वितीय अनुभव है, जो मेहमानों को अतीत की गौरवशाली कहानियों से जोड़ता है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर इतिहास की गवाही देते हैं। होटल किले की विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ की संरक्षण प्रयासों के कारण यह किला आज भी अपनी पुरानी शान और गौरव को बनाए हुए है। ये प्रयास न केवल किले की संरचना को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि इसकी ऐतिहासिक महत्व को भी जीवित रखते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यहाँ परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो मेहमानों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराते हैं। ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखते हैं और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देता है। यहाँ के स्थानीय शिल्पकारों के काम को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी कला और संस्कृति को एक नया मंच मिलता है। ये पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है, बल्कि शिल्पकारों की कला को भी संरक्षित करती है। अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल में ठहरना सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो मेहमानों को भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है। यहाँ ठहरना एक अनूठी यात्रा है, जो मेहमानों को अतीत की गौरवशाली कहानियों से रूबरू कराता है। भाग 8, महेश्वर के आध्यात्मिक हृदय की खोज। महेश्वर कई मंदिरों का घर है। राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह अपने विशाल शिखर और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। एक मुखी शिवलिंग एक अनोखा आकर्षण है। यह एक प्राकृतिक चट्टान है जो भगवान शिव से मिलती जुलती है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वे स्थापत्य चमत्कार हैं जो महेश्वर की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दर्शाते हैं। इंदौर हवाई अड्डा देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे महेश्वर की यात्रा और भी सुगम हो जाती है। निकटतम रेलवे स्टेशन भी इंदौर में है। इंदौर रेलवे स्टेशन से महेश्वर के लिए टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को आसानी से उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। प्रमुख शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप इंदौर, भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों से महेश्वर के लिए सीधी बस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अहिल्या किला पूरे साल आगंतुकों के लिए खुला रहता है। इसमें प्रवेश शुल्क है। महेश्वर की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में होता है, जब मौसम सुहावना होता है। इस समय तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो यात्रा के लिए आदर्श है। वे नर्मदा नदी पर नाव की सवारी कर सकते हैं। नर्मदा नदी की शांत लहरों पर नाव की सवारी एक अद्वितीय अनुभव है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। और महेश्वरी साड़ियों की खरीदारी कर सकते हैं, जो अपने अनूठे डिजाइन और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती हैं। महेश्वरी साड़ियां यहाँ की बुनाई कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और यह एक यादगार स्मृति के रूप में खरीदी जा सकती है। हिमालय के ऊपर एक महल है। इसे लाचेन पलकर पैलेस कहते हैं। यह महल बादलों और बर्फ के बीच में है। यह कभी सिक्किम के राज परिवार का घर था। यह महल सिक्किम के इतिहास की याद दिलाता है। यह अतीत के गर्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अब यह महल एक होटल है। जहां कभी राजा महाराजा रहते थे, अब विजिटर्स वहां स्टे कर सकते हैं। यह महल यूनिक स्टाइल में बना है। यह टिबेटन और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का मिक्स है। आप ब्राइट कलर्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स देख सकते हैं। स्लोपिंग रूफ्स एक स्पेशल फीचर है।
पूरे महल में लकड़ी का यूज हुआ है। इससे एक वार्म और वेलकमिंग फीलिंग आती है। महल ट्रेडिशनल आर्टवर्क से सजा है। ये पेंटिंग सिक्किम के अतीत की कहानियां बताती है। लाचेन पलकर पैलेस खूबसूरती से घिरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हैं। हवा फ्रेश और क्लीन है। बस नेचर की आवाज ही साइलेंस को तोड़ती है। आप पास के जंगलों में वॉक्स ले सकते हैं। मेडोज में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। शहर की भागम भाग से बचने के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है। यह पीस और क्वाइट पाने की जगह है। लाचेन वेल कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी यह एक जर्नी है। नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा वेस्ट बंगाल में है। वहां से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। लाचेन की रोड्स वाइंडिंग है। जर्नी लॉन्ग है, बट द व्यूज आर वर्थ इट। यह महल पहाड़ों में छिपा एक ट्रेजर है। यह हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल वंडर की जगह है। आज हम बात कर रहे हैं सिटी पैलेस उदयपुर की, जो राजस्थान के सबसे भव्य और ऐतिहासिक महलों में से एक है। पिछोला झील के किनारे स्थित यह महल अपनी सुंदर वास्तुकला, शाही इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी नींव रखी थी मेवाड़ राजवंश के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने, और बाद में कई राजाओं ने इसमें अपना योगदान दिया। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं सिटी पैलेस के इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, सिटी पैलेस के इस सफर की शुरुआत करते हैं शंभू निवास से, जो महल का सबसे पुराना हिस्सा है। यहाँ आपको मेवाड़ के महाराणाओं की शाही जीवन शैली की एक झलक मिलेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं महाराणा प्रताप गैलरी की ओर, एक ऐसी जगह जो समर्पित है वीर महाराणा प्रताप की गाथा को। यहाँ मौजूद हर एक वस्तु, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी प्रसिद्ध तलवारें और उनके वफादार घोड़े चेतक की प्रतिमा हमें उनकी वीरता और त्याग की याद दिलाती है। कल्पना कीजिए उस दौर की जब महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था। उनकी वीरता और देशभक्ति की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उनके भाले को, जिसका वजन 80 किलो से भी ज्यादा था, और उनकी ढाल को, जो युद्ध में उनकी रक्षा करती थी। चेतक की प्रतिमा तो मानो हमें उस वफादार साथी की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वीरता, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। तो दोस्तों, जब भी आप सिटी पैलेस आएं, तो महाराणा प्रताप गैलरी में जरूर आएं। और अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी जगह जहां हकीकत और ख्वाब का फर्क मिट जाता है, जहां हर नजारा जादुई लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शीश महल की। इस महल की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने में लाखों छोटे छोटे शीशों का इस्तेमाल किया गया है। दिन के उजाले में जब सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ी ढहती हैं, तो चारों तरफ एक अद्भुत चमक फैल जाती है। कल्पना कीजिए, आप खुद को एक ऐसे कमरे में पाते हैं जहां दीवारें, छत, यहाँ तक कि फर्श भी शीशों से जड्डा हुआ है। हर तरफ चमकती रोशनियां, रंग बिरंगे परावर्तन, मानो आप किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हो। शीश महल को बनवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं सदी में। कहते हैं कि राजा सज्जन सिंह को चांद तारों वाली रात में पिछोला झील में उनकी छवि देखना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा महल बनवाने का निश्चय किया जो रात में भी झिलमिलाता रहे। और सचमुच, रात के समय जब इस महल को हजारों दियों और मोमबत्तियों से सजाया जाता था, तो इसकी चमक देखते ही बनती थी। शीश महल न सिर्फ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, बल्कि यह उस दौर की कला और संस्कृति की भी एक अद्भुत झलक पेश करता है। तो दोस्तों, सिटी पैलेस आएं और शीश महल की खूबसूरती में खो जाएं। दोस्तों, सिटी पैलेस के इस शाही सफर में अब हम पहुंचे हैं। मोती महल एक ऐसा महल जो अपने नाम की तरह ही खूबसूरत और चमकदार है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। मोती महल का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है, जो मोतियों की तरह चमकता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, खिड़कियां और झरोखे, सब कुछ बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। मोती महल को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और यह मेवाड़ के महाराणाओं का निजी निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ आकर आप उस दौर की शाही जीवन शैली की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप इस महल के किसी खूबसूरत कमरे में हैं, जहां से आपको पिछोला झील का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। चारों तरफ शांति और ठंडी हवा का एहसास, मानो समय भी यहाँ रुक गया हो। मोती महल में आपको कई खूबसूरत चित्रकारी और दीवारों पर बनी कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी, जो राजपूत कला और संस्कृति की गाथा बयां करती है। यहाँ आपको
मेवाड़ के इतिहास की भी एक झलक मिलेगी। मोती महल की खास बात यह है कि यह बाहर से जितना सरल और शांत दिखता है, अंदर से उतना ही भव्य और आकर्षक है। इसकी खूबसूरती को देखकर आप भी कहेंगे कि यह सचमुच मोतियों से जरा एक खूबसूरत महल है। चैप्टर 4 टाइटल जगत निवास, पिछोला झील का मनोरम दृश्य। दोस्तों, सिटी पैलेस के इस सफर में अब हम एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां से आपको पिछोला झील और उसके आसपास के मनोरम दृश्यों का अनुभव होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगत निवास की। जगत निवास को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह महल के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। यहां से आप पूरे सिटी पैलेस के साथ साथ पिछोला झील, जग मंदिर और आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप जगत निवास की बालकनी में खड़े हैं और आपके सामने फैली हुई है नीले रंग की चादर जैसी पिछोला झील। हल्की हवा चल रही है और सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। चारों तरफ एक अद्भुत शांति और सुंदरता का एहसास हो रहा है। जगत निवास को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से आपको हर मौसम में प्रकृति का अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। गर्मी के दिनों में जब सूरज तेज होता है तो झील का पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। बारिश के मौसम में जब चारों तरफ हरियाली छाई होती है तो यह नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। चैप्टर 5 टाइटल मोर चौक, रंगीन कांचों की कलाकारी। दोस्तों, सिटी पैलेस के इस रंगीन सफर में अब हम पहुंचे हैं मोर चौक, एक ऐसी जगह जहां रंग और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस चौक की खासियत है यहाँ बने 3 खूबसूरत मोर। लेकिन ये कोई मामूली मोर नहीं है दोस्तों। इन मोरों को रंग बिरंगे कांच और पत्थरों से इस तरह सजाया गया है कि ये बिल्कुल असली लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे चौक में हैं जहां 3 खूबसूरत मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए खड़े हैं। सूरज की रोशनी इन पंखों पर पड़ती है तो चारों तरफ एक जादुई चमक फैल जाती है, मानो ये मोर अभी नाचने लगेंगे। इन मोरों को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये राजस्थानी कला का बेहतरीन उदाहरण है। इन मोरों को बनाने में कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा गया है। इस कला को थिक्सी कहा जाता है। चैप्टर 6 टाइटल भूपाल निवास, शाही सभाओं का गवाह। दोस्तों, सिटी पैलेस के इस शाही सफर में अब हम एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जो मेवाड़ के महाराणाओं की शानो शौकत और भव्यता की कहानी बयां करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भूपाल निवास की। भूपाल निवास एक भव्य हॉल है जिसे शाही कार्यक्रमों, दरबारों और समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी ऊंची छत, खूबसूरत झूमर, रंग बिरंगे कालीन और दीवारों पर बनी चित्रकारी हमें उस दौर की शाही जीवन शैली की याद दिलाती है। तो दोस्तों, जब भी आप सिटी पैलेस आएं तो भूपाल निवास जरूर आएं। चैप्टर 7 टाइटल संग्रहालय, मेवाड़ की विरासत का खजाना। दोस्तों, सिटी पैलेस के इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति का खजाना संजोए हुए है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिटी पैलेस संग्रहालय की। यह संग्रहालय महल के एक हिस्से में स्थित है और यहां आपको मेवाड़ के महाराणाओं से जुड़ी कई दिलचस्प और ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। यहां महाराणाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, हस्तलिखित ग्रंथ, चित्रकारी और अन्य कई प्रकार की कलाकृतियां रखी गई हैं। उतरो, टाइटल सिटी पैलेस उदयपुर, एक अविस्मरणीय यात्रा। तो दोस्तों, ये था हमारा सिटी पैलेस उदयपुर का सफर। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और आप मेवाड़ के इतिहास, कला और संस्कृति से रूबरू हो पाए होंगे। सिटी पैलेस उदयपुर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। अगर आप उदयपुर की यात्रा कर रहे हैं तो सिटी पैलेस आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। यहां आकर आप न सिर्फ इतिहास और संस्कृति के साथ रूबरू होंगे बल्कि प्रकृति के खूबसूरत नजारों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।